अगर आप बिहार के आसपास के गांव से रिलेट करते हो तो आपने एक पनडुब्बा शब्द सुना होगा। पनडुब्बा को जनरली पानी का दाना बोला जाता है। हमारे आसपास के गांवों में अक्सर कई घटनाएं सुनाई देती है जहां पे ये अक्सर पता चलता है कि इस व्यक्ति को पनडुब्बा ने खींच लिया। वो नदी में नहाने गया था, पनडुब्बा ने उसे डुबा दिया। और पनडुब्बा जब भी डुबाता है उसका कुछ पैटर्न है। वो आपको डुबाएगा तो आपके नाक में, कान में, शरीर में जितने भी छेद होते हैं उसमें बालू भर देता है। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये शराब से, खैनी से, सिगरेट से, बीड़ी से, इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। मैं इसी तरह की एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि गया ज़िले में ये बीता था। गया का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक लड़का जो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। तो वो जन्मदिन के अवसर पे कुछ खास करना चाहता था। और उसकी जो प्रेमिका थी वो उस गांव के सरपंच की बेटी थी। तो अक्सर ये हुआ करता था कि जब सरपंच की कोई बेटी होती है तो उससे मिलना जुलना इतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो वो लड़का जब भी सरपंच की बेटी के साथ मिलता था तो वह प्यार भरे पल बिताना चाहता था। तो आज उसका बर्थडे होने के कारण उसने अपने प्रेमिका को बोला कि आज रात हम लोग नदी के किनारे मिलेंगे। उसे भी लगा कि चलो आज इसका बर्थडे है तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए और नदी के किनारे हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसी को लेकर लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश था। लड़की भी पूरी तैयारी में थे कि जैसे ही रात होगा हम लोग नदी किनारे जाएंगे और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि नदी के किनारे बहुत ज़्यादा जंगल फैला हुआ था और उसके आसपास भी कोई नहीं जाता था। और कहीं ना कहीं गांव के लोगों को और बड़े बुजुर्गों को ये खतरा हमेशा होता है कि नदी किनारे रात को नहीं जाना चाहिए। पर जो यंग लड़के होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते हैं। और शाम हो चली और शाम को लड़के ने सारा अरेंजमेंट कर लिया था। लड़के के मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसको लेकर लड़का बियर लेके आता है और बहुत सारी चीज़ें लेके आता है कि पूरा पार्टी का प्लान चल रहा था। और उसने लड़की को बता भी रखा था कि कुछ उसके दोस्त भी आएंगे, आप भी अपनी सहेली को ले आना। पर लड़के के मन में यहाँ पर कुछ बदमाशी भी थी। रात हो चला। रात के समय में लड़का नदी किनारे चला जाता है और लड़का नदी किनारे जाके सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित कर देता है। वहाँ पे बहुत सारे बियर्स रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें रहती है। और थोड़ी देर के बाद सरपंच की बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। पार्टी चल ही रहा था कि अचानक से लड़के ने लड़की को बियर ऑफर किया। पर लड़की नहीं पी रही थी, पर लड़के के मन में पूरा वो चाहता था कि उसका बर्थडे है, आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। उसने काफ़ी अच्छे से पिया, दारू वारू पिया, बियर पिया, सिगरेट की कश लगाने लगा। और रात इसी तरह से गहराती चली गई। जैसे ही रात के 12 बजे और उसने जब दारू नदी में गिराना शुरू कर दिया, जो वो पी रहा था वो नदी के किनारे ही गिरा दे रहा था, जिससे नदी के पानी में दारू, बियर सारा कुछ मिल रहा था। फिर अचानक ही लड़का दारू पीते पीते वो सो जाता है। वो जैसे ही सोता है उसकी नज़र पड़ती है कि उसके आसपास कोई बैठा हुआ है। तो उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका है जो उसके आसपास बैठी हुई है। पर जैसे ही वो आँख खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, सारे लोग भाग चुके हैं। और उसके ऊपर में एक पंडुआ उसकी छाती पे बैठा हुआ है। लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, फिर धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर लड़का जितना भी प्रयास कर रहा था उसके पूरे प्रयास असफल रहे। लास्ट में पंडुबा ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के नदी में लेके गया। और सुबह में जब हल्ला हुआ, क्योंकि जब उस तालाब के किनारे, नदी के किनारे बहुत सारे मछुआरे भी रहा करते थे, तो मछुआरों ने हल्ला किया कि यहाँ पर एक लड़का जो रहा करता था गांव का, उसकी लाश तैर रही है। जब लाश तैरती हुई पता चला तो उसने लोगों से पूछा कि आखिर कैसे हुआ। तो नदी के किनारे काफ़ी ज़्यादा दारू के और इसी तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेंकी हुई थी। और उस लड़के के नाक में, कान में और पूरे शरीर के छेद में बालू भरा हुआ था। तब जाके गांव वालों को ये पता चला कि इस रात में पंडुबा ने इसकी हत्या कर दी है। तो इसी तरह कभी भी अगर आप किसी भी गांव के आसपास रहते हो और नदी किनारे जाके दारू, शराब या किसी चीज़ का सेवन करते हो तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि उस समय रात में आप अकेले नहीं होते हो जो नदी के किनारे पे रहते हो। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो नदी किनारे घटती है, जो आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।